गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूं और हम लोग वन बाय वन लेक्चर देख रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है कंपाउंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर। एक्चुअली में ऊपर का कट गया, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर के हेडिंग को मैंने नीचे डाला। इस तरह के ऑपरेटर्स जो यहाँ पढ़ाऊंगा मैं अभी, उसका नाम है कंपाउंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर। पहले नोट कर लें क्योंकि मिट जाता है यहाँ से, ठीक है। ये ऊपर से लिखा हुआ चीज है कंपाउंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर, ऊपर हेडिंग में आपको मेंशन करना होगा कंपाउंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले इक्वल टू का साइन दिख रहा है, फिर प्लस के बाद इक्वल टू का साइन है, फिर माइनस के बाद इक्वल टू का साइन है, स्टार के बाद इक्वल टू का साइन है, स्लैश के बाद इक्वल टू का साइन है, फिर परसेंटेज के बाद इक्वल टू का साइन है, लेस देन के बाद इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू का साइन है, एंड के बाद इक्वल टू का साइन है, ठीक है। ऊपर जो ये कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, और साइन, इसके बाद ये इक्वल एक्सक्लूसिव और होता है, एक्सक्लूसिव और ऊपर ऐसा होता है उसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, और ऐसा होता है उसको और बोलते हैं, और के बाद इक्वल टू का साइन है। तो सब में इक्वल टू का साइन आ रहा है, लेकिन उसके पहले कोई ना कोई दूसरा ऑपरेटर मिक्स है। जो पीछे हम लोग ऑपरेटर पढ़े उसमें दो ऑपरेटर को मिला दिया। हाँ, तो इसी सब ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हेडिंग डालिए आपने, कंपाउंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए, कंपाउंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला ऑपरेटर देखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है इसका बाबू, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या नाम बोला मैंने, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। पहला जो नाम है, इसका नाम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा, ये ऐसे बड़ा नहीं होगा, ऐसे हटा दिया, अब बड़ा होगा, और ठीक है, बड़ा हो गया। अब इसको मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। हाँ, अब पूरा बोर्ड में आ गया होगा, मैं देख लेता हूँ, उम्मीद है आपके पूरे बोर्ड में फैल गया होगा। अब बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, अब कहीं परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। जाओ जी, दो ऑपरेटर एक एक के बारे में समझेंगे तो हो जाएगा। पहला ऑपरेटर इसमें क्या लिखा है, एंड ऑपरेटर। इसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यस, तुम इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। देखिए, इसे कहा जाता है, ऐसा बराबर साइन रहेगा, इसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। जो भी पढ़े, ओके। इस असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ये सिर्फ कहता क्या है, तराजू की तरह है, तराजू में दो पलड़ा होता है और दोनों को वैल्यू को बताता है, ये ज्यादा हुआ जी, नहीं ये ज्यादा हुआ जी, ये कम हुआ जी। तो असाइन करता है, दोनों साइड की वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल टू का ऑपरेटर लगाते हैं। इसे हम लोग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। चलिए देखिए, a बराबर m प्लस n, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, a जो तुम्हारे पास वैल्यू ये असाइन कर रहा है m और n के एडिशन का। इसका मतलब 10 प्लस 5 बराबर 5 टू a, ये a को असाइन कर रहा है। a मतलब ये 15 को a बोलेंगे, या 10 प्लस 5 जो तुम असाइन किए हो यही है मेरा असाइन। मतलब इक्वल टू का साइन ये बता रहा है कि भाई तुम्हारा उधर जितना होगा उतना ही इधर भी होगा। इसी को असाइन ऑपरेटर कहते हैं। असाइन मतलब बताना कि हाँ तुम, और जो भी साइन, इसमें इक्वल टू का साइन है तो असाइन मैंने बताना कि तुम और हम बराबर बराबर है। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। a का मान m प्लस n लिया, और अगर a का मान हम लोग 10 लिए हैं और b m का मान 10, n का मान 5, 10 प्लस 5 करके 15 कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, एंड असाइनमेंट। एड, अच्छा देखिए इसका, देखिए सुनिए, ये है एड एंड असाइनमेंट। एड एंड असाइनमेंट, नाम पकड़िए, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट एड द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। समझ में कुछ नहीं आया सर, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए m लिख करके प्लस और बराबर n लिखा है, इक्वलेंट टू m, ये m के बराबर बना रहा है, यानी बराबर m बराबर m प्लस n। नाउ m विल बी 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। वही फिर से वही बात, ठीक है। ये असाइन कर रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड की वैल्यूज को।
लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी मान होंगे उसी को यहाँ पर, और एम को ही हम लोग कहेंगे रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड। लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज होगा उसी के बराबर हम लोग रिजल्ट उसी को असाइन भी करेंगे। रिजल्ट इसको लेफ्ट साइड में क्या माने एम, और एम का मान यहाँ 15 हो गया, एम का मान क्या हो गया 15 हो गया, जबकि एम का मान हम लिए कितना है 10। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एम के वैल्यू इसको असाइन करेंगे, एम असाइन मैंने बताएंगे, एम बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कहते हैं ऐड एंड असाइनमेंट, ऐड एंड असाइनमेंट क्या बोलते हैं, ऐड एंड असाइनमेंट बोलते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, और दो ऑपरेटर्स हम लोग को दिख रहा है, पहले उस ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। हाँ तो अब बताइए, जोड़ हो गया तो सब्ट्रैक्ट नहीं समझ जाइएगा, अब सब्ट्रैक्ट करना, फिर वही बात घटाना है जी, दो ठो को घटाएंगे m माइनस एन और m असाइन होगा, 10 में से 5 5 5 ही m होगा, 5 m हो जाएगा, ठीक है, 5 m असाइन हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब देखिए, अब हो गया, ये हो गया जोड़ हो गया, फिर घटाव हो गया, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो और m के बराबर होगा, यानी 10 गुना 5 बराबर 50, 50 को m कंसीडर करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंसीडर करोगे वही मेरा रिजल्ट होगा, उसी को रिजल्ट असाइन करना है, ठीक है। इसका नाम होता है मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट, ऊपर वाले का नाम सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, और इसके ऊपर क्या नाम था ऐड एंड असाइनमेंट और सिंपल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट सबका नाम याद हो रहा है, सिंपल असाइनमेंट, ऐड एंड असाइनमेंट, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट और मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर है डिवाइड एंड असाइनमेंट, दो लोगों को डिवाइड करना है और फिर वो m के बराबर ही करना है, ठीक है। यानी पर यहाँ पर ऐसे परसेंटेज देके m बराबर n का इक्विवेलेंट टू m, m परसेंटेज n, यहाँ पर परसेंटेज छूटा नहीं, ये वाला का हम इसको पढ़ना है ना, हाँ क्या पढ़ा रहे हैं, और डिवाइड, ठीक है, मॉडुलस पढ़ रहे थे, आगे बढ़िए m स्लैश डिवाइडेड, ठीक है, इक्विवेलेंट टू m डिवाइड n, और उसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, वो m के बराबर होगा, m के बराबर होगा ये वाला, ठीक है, m के बराबर होगा, ठीक। कुछ है नहीं, एक ठो सीख गए तो ऐसा लग रहा है सब एक ही जैसा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज एंड, इसको कहते हैं मॉडुलस एंड असाइनमेंट, मॉडुलस एंड असाइनमेंट, ठीक है। इट टेक्स मॉडुलस यूजिंग 2 ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, लेफ्ट में जो मान रहेगा उसी को असाइन कर देंगे रिजल्ट में। तो m मॉडुलस एंड असाइनमेंट बराबर n, और m का मान, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, m 10 है और 5 है, तो m मॉडुलस n, ठीक है, m मॉडुलस n का मान, जिसका आंसर जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। सर 0 कैसे होगा m, ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस कहाँ है, दोनों का मॉडुलस कैसे निकालिएगा, मॉडुलस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मॉडुलस का मतलब देखिए, ऐसा हम लोग पढ़े थे, परसेंटेज जो हम लोग पढ़े थे वो रिमाइंडर बचे थे, रिमाइंडर, तो 5 से 2 को डिवाइड कीजिएगा, 5 से 10 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर को इंडिकेट कर रहे हैं 0, इसका मत समझिएगा कि 5 से डिवाइड हो रहा है 10, 5 से डिवाइड वाला तो अलग हो गया, अभी यहाँ पर 5 से 10 का डिवाइड रफ में कीजिए, और बोल रहा है इनको डिवाइड करने के बाद ये बताएगा कि रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, ये रिमाइंडर को इंडिकेट करता है, यहाँ 0 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये है मॉडुलस असाइनमेंट, जाके देखिए पीछे वाले लेक्चरों में मैं इस परसेंटेज के बारे में बताया हूँ, ये बोला है रिमाइंडर को इंडिकेट करता है, हाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में था, यस सर सही समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़े, हम लोग कितने ऑपरेटर पढ़ लिए, 4 ऑपरेटर हो गया, अब कुछ ऑपरेटर और हैं, इतने ऑपरेटर हैं, इसको कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा हो गया तो बराबर है, और ऐसे ऐसे लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट, यदि मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट करना है और कितना लिखा है 2 बार, तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर देना, और उसको और इसमें क्या कहता है 2 राइट शिफ्ट, तो 2 बार लिखा है, 2 बार 3 बार बोलेगा तो 3 बार, आपकी मर्जी, जितना बार राइट शिफ्ट करना चाहेंगे उतना बार राइट शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, और वही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। एंड बिटवाइज ऑपरेशन, इसमें ठीक है सेम, m एंड बिटवाइज ऑपरेशन 2 इज सेम, तो m बराबर m, दोनों m सेम रहता है, ठीक है, दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो और m और एंड दोनों, यहाँ पर m एंड ऑपरेटर 2 दो लिए, तो m बराबर m हो गया, या m एंड 2 हो गया, दोनों को लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, याद होगा एक्सक्लूसिव और लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो दोनों अगर सेम रहा तो m, ठीक है, एक्सक्लूसिव 2 मेरा सही होगा, ठीक। तो मैं सब पीछे पढ़ाया हूं तो इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं,
ऐसे आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल्स हमें दें, तो बाबू ये सारे प्रोग्राम में आएंगे, जब आएंगे तो मैं प्रोग्राम और दूंगा। अभी इसका प्रोग्राम बना नहीं पाया, प्रोग्राम आपको मिलता था तो इसका प्रोग्राम बना नहीं पाया। मैं कोशिश करता हूँ अगर प्रोग्राम मिले तो मैं प्रोग्राम भी करा दूंगा, ठीक है। मैं और कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्राम खोजने की। बिट वाइज इंक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज इंक्लूसिव और, देखिए इसमें कहते हैं इस तरह का लाइन होता है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और, इसको कहते हैं इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब छोड़ के और इंक्लूसिव का मतलब लेकर, ठीक है। एम इंक्लूसिव टू, तो एम इंक्लूसिव टू इसका आंसर हो जाएगा। जो आंसर ले रहे हैं वही हमारा, जो यहाँ पर की वैल्यू है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने ऑपरेटर आपने देखे, कितने ऑपरेटर देखे? तो एक हो गया सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हो गया ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और बिटवाइज इंक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबका नाम आप लोग जाने और सबका सिंबल जाने, ठीक है। और मैंने आपको ये भी ऑपरेटर खत्म किया। यहाँ पर ऑपरेटर फिनिश्ड हो जाता है। ऑपरेटर के बारे में आप कहीं कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। यदि आपको हो रही है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।